हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशू द कैफ़े रेसर। तो आज हम आए हुए हैं श्रीजी ऑटोमोबाइल्स ग्रेटर नोएडा में। और मैं सोच रहा था बाहर वीडियो बनाऊं, बट बहुत ज़्यादा धूप है। धूप तो यहाँ भी है, पर यह है कि बगल में ही है शोरूम। तो मैंने सोचा यहाँ बैठ जाऊँगा थोड़ी देर और अपने दोस्तों से भी मिल लूँगा। तो काफ़ी दूर से आया हूँ आज वीडियो बनाने के लिए। और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, बहुत थोड़ी सी बची है। ठीक है, ये ख़त्म हो चुकी है वैसे तो सीधा वीडियो पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आप जैसे देख सकते हो मेरे पास ये बाइक है कॉन्टिनेंटल जीटी। ठीक है, और ये मेरे पास अराउंड 3 साल से है। ठीक है, तो इन 3 साल में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई इस बाइक में। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम जैसे रूटीन वाली होती हैं कि ब्रेक पैड वगैरह से आवाज़ आ रही है या छोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे मेरा जो गियर सेंसर है वो ख़राब हो गया था, साइड स्टैंड सेंसर ख़राब हो गया था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई थी। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने इसका फ्यूल पम्प चेंज करवाया था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो सर्विस होती है हमारी, जो रूटीन सर्विस रॉयल इनफील्ड हमें लिख के देता है या फिर गाइड करता है कि इतने किलोमीटर पे आपको करवानी है। ठीक है, ऑथराइज सर्विस सेंटर में। तो अब बात ये आती है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप सर्विस करवाते हो टाइमली। ठीक है, आपने हर सर्विस टाइम टू टाइम करवाई, आपने जो भी है मतलब इंजन ऑयल से लेके आपका चेन ल्यूब या कोई भी प्रोडक्ट सारा आपने रॉयल इनफील्ड का लिया है। ठीक है, सर्विस सेंटर से। लेकिन उसके बाद भी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। तो देखो, दो तीन चीज़ें इसमें मुझे लगती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये मैं किसी को डिफेम करने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बाइक लेते हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि आपने पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हो तो आपकी बाइक सर्विस के लिए जाती है, उसमें असाइन होता है एक टेक्नीशियन। ठीक है, वो आपकी बाइक की सारी चीज़ें करता है। तो हर टेक्नीशियन के पास जो है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वैसे तो। ठीक है, जो गाइडलाइंस हैं कि टेक्नीशियन के पास एसओपी होती है कि इस बाइक में अगर फर्स्ट सर्विस है कि क्या क्या काम होना है, क्या पार्ट्स चेंज होंगे। इसके लिए रॉयल इनफील्ड ने एक अपनी वेबसाइट पे और अपने ऐप में एक टैब दिया हुआ है, सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर। उसमें जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको ये बताता है कि कितनी कॉस्ट लगेगी और क्या क्या पार्ट्स चेंज होगा। ठीक है, इस बाइक में। तो उससे आपको पता चल जाता है इस बाइक के बारे में। लेकिन ये सारी चीज़ें, मान लो आपको पता चल गई, सारी चीज़ें सही है, लेकिन मैं टेक्नीशियन हूँ मान लो इस बाइक का, और मुझे नहीं पता है कि चेन के बारे में। मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि चेन कैसे सेट होती है, कितने एमएम का प्ले होता है। ठीक है, आजकल यहाँ पे स्टिकर आता है, इस जगह पे स्टिकर लग के आता है कि एयर प्रेशर और चेन में प्ले कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें लिख के आती हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेक्नीशियन को नहीं पता होता है या टेक्नीशियन ने नहीं ध्यान दिया, उस वजह से भी गाड़ी ख़राब होती है आपकी। तो देखिए, आपकी गाड़ी की हेल्थ और लाइफ अच्छी करने के लिए आपका भी उसमें हाथ होता है और आपके टेक्नीशियन का भी हाथ होता है। और आप बाइक कहाँ दिखाते हैं, कभी कभार क्या होता है, हम बाइक को बाहर, जैसे आसपास हमें कोई शोरूम नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, तो हम बाहर दिखा लेते हैं कि यार छोटा सा तो काम है। बट वो छोटा सा काम कितना इम्पैक्ट डालता है इस बाइक पे, वो आपको नहीं पता है। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि क्लच वगैरह और ये सारी चीज़ें बाहर काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि क्लच प्लेट जलने की दिक्कत आती है। ठीक है, और पीछे कोई शोर कर रहा है यार बाइक से, मतलब कैसे लोग हैं ये। इससे भी एक चीज़ बताता हूँ आपको, बाइक को कभी अननेसेसरी रेव नहीं करना चाहिए। आपकी बाइक अगर स्टार्ट है और आपको रेव करे जा रहे हो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप करके देखोगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बाइक की जो लाइफ है वो कैसे अच्छी हो गई और कैसे स्मूथ चल रही है। एक यूट्यूबर हैं जो हमारे भाई भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े भाई की तरह मैं मानता हूँ। सनी हैज़ प्लान्स उनका चैनल है। उन्होंने मेरे को हमेशा
टोक टोक के सारी चीज़ें बताई हैं कि बाइक को ऐसे रखना है, ऐसे करना है, अननेसेसरी रेव नहीं करना है, क्योंकि इस बाइक को कोई देखता है तो एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनने के लिए हाँ भाई रेव करके दिखाओ ये वो, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनकी बाइक मैंने चलाई है लिटरली 38,000 आई थिंक चली थी इंटरसेप्टर उनकी, और मैंने चलाई थी। इस बाइक से ज़्यादा स्मूथ और नहीं चलती है उनकी बाइक। उनके पास अभी तक जो भी बाइक आई हैं, हिमालयन हो या बुलेट हो, कोई भी बाइक, और सुजुकी की आई थिंक V-Strom 650 थी उनके पास, वो भी काफ़ी अच्छी चलती थी। तो उनके पास जो भी बाइक आई हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है उसका, ठीक है। तो ऐसे ही है कि ध्यान रखना आपके हाथ में है। कभी भी किसी भी सर्विस सेंटर पे आप जाओ तो ये इंश्योर करो कि जो टेक्नीशियन है वो वेल ट्रेंड हो, ठीक है। आपको भी थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी आपकी बाइक के लिए, क्योंकि आपको पता होगा तो आप उनसे बातचीत करके डिस्कस कर सकते हो, है ना, कि सर्विस में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चेंजेस होंगे, है ना। अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप सर्विस सेंटर में कॉल करोगे, कंप्लेन करोगे, फिर वो कंपनी तक जाता है, और ओवरऑल पता है आपको ही प्रॉब्लम होती है, आपके पैसे जाते हैं, टाइम जाता है, सारी चीज़ें जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा यार कि खुद भी थोड़ा सा नॉलेज रखो अपनी जो मशीन है उसके लिए, है ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिससे मुझे जो भी काम कराना होता है मैं पहले ही रिसर्च करके रखता हूँ उस चीज़ की कि क्या होना है, क्या चेंज होना है, कितनी लेबर लगेगी, पार्ट्स कितने चेंजेस होंगे उसमें, है ना। काफ़ी बार क्या होता है कि आप एक दो पार्ट चेंज होगा बट 10 पार्ट चेंज हो गए उसके लिए, है ना। आपको बताया गया कि नहीं ये भी होगा, ये भी होगा, आपको तो पता नहीं है, आपने पैसे दिए, आपने वेट किया शोरूम में, है ना, तो उससे आपका नुकसान है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाइक की अच्छी लाइफ के लिए आपको भी थोड़ा सा नॉलेज रखना होगा बाइक के लिए, और आप जहाँ काम करवा रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ही अच्छा होगा। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आती है इस बाइक को लेके, और अदर जो 350 सीसी है, 450 सीसी उसमें आती है। एक्चुअली मेन रीज़न ये भी है कि यार जो टेक्नीशियन होते हैं ना वो काफ़ी मैटर करते हैं यार। जैसे एक डॉक्टर होता है, आप बीमार हो और अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए अगर आप, तो आपकी हेल्थ जल्दी सही नहीं होगी। सेम कंडीशन गोज़ विद बाइक, कि अगर आप अच्छे टेक्नीशियन के पास नहीं जाओगे तो यार आपकी ही कंडीशन ख़राब होगी, बाइक की कंडीशन ख़राब होगी, एक्सपीरियंस ख़राब होगा, है ना। तो मेरा यही मानना है कि कंप्लेन इतनी सारी इंडिया में इसीलिए आती है कि जो पीरियोडिक सर्विस और मेंटेनेंस होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है शोरूम्स पे। और मैं किसी स्पेसिफ़िक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली सारे ब्रांड्स में ऐसा हो जाता है कहीं कहीं, और कुछ जगह होता है, बहुत अच्छी सर्विस होती है। मैं ये भी मानता हूँ कि काफ़ी जगह बहुत अच्छी सर्विस होती है, पूरा एक एक चीज़ SOP के थ्रू होता है कि हाँ ये चीज़ होनी है। इसमें जो प्ले होता है आपका, यहाँ पे जो प्ले होता है कितने mm का है आपके ब्रेक में, ये सब भी मैटर करता है आपकी बाइक में। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी माइन्यूट चीज़ें मैटर करती हैं इस मशीन में, ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके आपको ब्रेकिंग के टाइम पे, या फिर आप चला रहे हो, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। आपका क्लच में कुछ दिक्कत हुआ तो क्लच प्लेट चला जाएगा, उसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। ब्रेक सही से नहीं काम किए तो भाई जान जा सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो ऐसे ही मैंने सोचा कि यार बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन आजकल इंटरनेट है और सारी चीज़ें हैं। उसमें भी एक कैश आता है कि इंटरनेट पे आप किसको फॉलो करते हो, किसकी बात सुनते हो। काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाते हैं कि उनको व्यूज़ चाहिए कि इस बाइक में इतनी प्रॉब्लम है, ये है, वो है। बट देखो कोई भी बाइक 100% बहुत परफेक्ट नहीं होती है, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ जाती हैं। कभी मैन्युफैक्चरर की तरफ से आती है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, कभी उनके जो वेंडर्स होते हैं, मान लो ये स्विच है, ये मिंडा ने बनाया है, अगर उनके एक लॉट में कोई दिक्कत आ गई और इस बाइक में लग गई तो इसमें भी दिक्कत आएगी। तो ऐसी छोटी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, उसकी वजह से ये नहीं है यार कि बाइक ख़राब है, एक्सपीरियंस ख़राब है ना। तो थोड़ा बहुत तो देखो चलता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मुझे पर्सनली ये मेरा मानना है कि मेरी बाइक में दिक्कत आई है, बट मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि यार नहीं बाइक ख़राब है। नहीं, बाइक नहीं ख़राब है चीज़ें आ गई यार, हमको चोट लग जाती है, हम गलतियाँ कर देते हैं, ये तो फिर भी मशीन है, ये तो हम इंसानों ने ही बनाई है और हम ही ध्यान रखते हैं इनका, तो हम पे ही सारा वो आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है इनका ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक्सपेक्ट करना कि आप परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही है। काफ़ी टाइम पहले मुझे माइलेज बहुत कम मिल रहा था, लेकिन जब से मैंने इसको सही से चलाना शुरू किया तो इसने मुझे 28
तक का माइलेज दिया है, कभी कभी 30 दिया है जब मैं हाईवे पे थोड़ी बहुत चलाई है राइड वगैरह के टाइम पे, बाकी 25 प्लस ही देती है। तो ये भी मेरा मिथ था बहुत पहले, जब मैंने बाइक ली थी तो मेरे को 10, 15, 16 ऐसे ही मिलता था माइलेज। तो सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं मोस्टली। तो अपनी बाइक का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए और राइड करिए एंड राइड सेफ, ठीक है। और भी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें और मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, लाइक जैसे बाइक की एक्सेसरीज़ होती हैं, फॉग लैम्प्स हो गया और हेडलाइट्स हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है मार्केट में। आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टोर्स खुल गए हैं बाइक्स के, है ना, जहाँ पे ब्रेक पैड्स से लेके हर चीज़ मॉडिफिकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और थिंकिंग है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ में मेरे को, क्योंकि मैंने काम भी किया है ऐसी जगहों में, है ना। तो मुझे नॉलेज है थोड़ी सी इसके बारे में। मुझे लगता है पर्सनली आधी से ज़्यादा चीज़ें मिथ हैं, मतलब सिर्फ पैसा निकलवाने के लिए हैं। और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल स्टॉक बाइक में जीटी से ही टूर किया है और भी बहुत अच्छा खासा लंबा टूर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होने वाली है कि आप राइड कर सकते हो, आपके पास कोई भी बाइक हो। ज़रूरी नहीं है आपको बड़े बड़े फॉग लैम्प्स लगाने हैं या एक्सेसरी लगानी है टूरिंग की। और सबसे ज़्यादा फ्रॉड मैं बता रहा हूँ एनसीआर दिल्ली इस जगह पे होता है यार। लोग जाते हैं बाइक को लेके, नई नई अलॉय व्हील लगवा लो, ये लगवा लो। भाई अपना पैसा बचाओ और सही जगह लगाओ पैसा, ठीक है। इस बाइक में अलॉय व्हील अब आने लगे हैं पर मुझे यही पसंद है, ठीक है, क्योंकि इनकी राइड क्वालिटी अलॉय व्हील कभी मैच नहीं कर सकता, नेवर नेवर एवर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें गलत हैं, नहीं, आपके लिए क्या मैटर करता है वो आप चूज़ करो, ठीक है। आप पैसा लगा रहे हो तो आपकी फ्रीडम है कि आप क्या लेना चाहते हो। बाकी यार पानी की तरह पैसे मत लगाओ किसी भी चीज़ पे। जैसे इसमें ही काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी ख़रीदी थी जो आज पड़ी हुई हैं घर पे, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आपको सोच समझ के ही पैसा खर्च करना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत हाइप चल रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ये सारी चीज़ें, ये कर लो वो कर लो। भाई ज़रूरी नहीं है। पहले अपनी राइडिंग स्टाइल समझो, अपनी बाइक को समझो, अपनी नीड्स को समझो कि क्या ज़रूरी है, क्या प्रैक्टिकल है, वो चीज़ करो, ठीक है। ऐसा है कि आजकल लाइट्स पे भी चालान कटने लगे हैं, काफ़ी जगह मैंने देखा है, सुना भी है, जो राइडर्स बाहर जाते हैं कि उनका चालान हो गया लाइट्स के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि पैसा ऐसी जगह ही इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो और रोड लीगल हो। सबसे बड़ी बात है रोड लीगल होना। कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हो रोड लीगल होनी ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी सी रिसर्च चालू है। बेसिकली एग्जॉस्ट के लिए मैंने बात की है AEW से कि अगर मैं ये एग्जॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो ये लाइट वेट है और थोड़ा सा हीट कम करता है, बट रोड लीगल है या नहीं इसमें थोड़ा सा डाउट आता है। तो इसके लिए मेरी थोड़ी बातचीत चल रही है। और जो इंडियन एक्ट्स हैं, मतलब रोड सेफ्टी के, और फिर कैसे इन सारी चीज़ों के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा। पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, बाकी देखते हैं। जितना मुझे पता चला कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आपको बाई चांस कभी फंस जाते हो तो कैसे बच सकते हो, उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सब पे होने वाली है कि बाइकिंग कम्युनिटी में बाइकर्स के लिए क्या मिथ है, कहाँ पैसा लूटा जा रहा है आपसे, है ना, अननेसेसरी पैसा लूट रहे हैं जो लोग, है ना, और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आपको। सब फेक है भाई, सब फेक है। मेरी बाइक में आप देखोगे बहुत रेयर मॉडिफिकेशंस हैं, और जो है मुझे लगता है कि वो कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तभी मैंने की है। आप एक स्टिकर तक नहीं देखोगे मेरी बाइक में कोई अलग से लगा हो। हालांकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लगा सकता हूँ बाद में, बट ऐसा कुछ नहीं करना चाहता मैं जो इस बाइक का जो कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। ये कैफ़े रेसर